बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ हमारे सिंध की, हमारे हैदराबाद की मशहूर शादियों वाली गुलत्ती की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ देखें, मैंने ले लिया है यहाँ पे पानी चावलों को बॉयल करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 5 लीटर मैंने पानी लिया है। इसको मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी यहाँ पे। और चावल जो है मैंने सेला लिए हैं 1 किलो, और उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने उसे भिगो के रख दिया था। और यहाँ देखिए हमारा जो पानी है वो बॉयल हो गया है, और हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे और उसको बॉयल कर लेंगे। इतना हम बॉयल करेंगे जितना एक कनी रह जाए, और 80% जो है ये हमारे चावल जो है वो गल जाए, हमें ज़्यादा नहीं गलाना। तो यहाँ देखिए हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं 80%, और इसको हम निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद अब हम इसके जो है मावे वाली प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पतीला, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप घी डाला है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें। और ये 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है, और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। हर चीज़ आपने जो है एक्यूरेट इसमें डालनी है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं पूरी क्वांटिटी के साथ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मावा। मावा हमने लिया है यहाँ पे 1 किलो हमने लिया है मावा, और उसको हम इसमें डाल के अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने स्पैचुला की मदद से इसको पीसेस कर लेने हैं इसकी इस तरह से, और इसको हम अच्छे से अपने घी में भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम इसको जो है मावे को मैं इस तरह से तोड़ रही हूँ। तो फिर स्पैचुला मैंने हटा लिया था, मैंने कहा चलिए लकड़ी वाले चम्मच से जो है इसको अच्छे से भूनते हैं। तो यहाँ आप देखें इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, और हम जितना मावे को अच्छा भूनेंगे उतना ही हमारे गुलत्ती में जो है कलर आएगा। तो यहाँ देखिए हमारा मावा अच्छे से भुनता जा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबा दें। और यहाँ देखिए मैंने ली थी 5 इलायची और 5 अदद हमने लौंग ली हैं। जब हमारा जो मावा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हमें इसको ऐड करना है, और फिर इसकी बहुत ही अच्छे से हमने भुनाई करनी है। और यहाँ देखिए आप चाहें तो दालचीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मावे को भूनना है जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए इस तरह से आप भूनते जाएं इसको। और आयशा की जो है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आजकल वो मेरे साथ वॉइस ओवर में नहीं आ रही है। तो उसका गला बहुत ख़राब है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है, तो इस वजह से वो बेचारी आ भी नहीं रही है। तो यहाँ देखिए हमारा मावा अच्छे से भुनता जा रहा है, और यहाँ ये इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। ये हमारे हैदराबाद और सिंध की बहुत मशहूर शादियों में बनने वाली गुलत्ती की रेसिपी है। खैर हम वैसी तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन घर में कोशिश तो कर सकते हैं वैसी रेसिपी ट्राई करने की। तो यहाँ देखिए हमने मावा भून लिया था, और उसके बाद हम इसकी बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो शक्कर, यहाँ पे आपने लेनी है। और इसके साथ यहाँ डाल रही हूँ मैं आधा लीटर मैंने पानी डाला है। और मैंने शक्कर जो है थोड़ी सी कम ही रखी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कम मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो आप चाहें तो इसमें पूरी जो क्वांटिटी है उतनी ही रख सकते हैं। इसमें आप जो है अगर 1 किलो आप चावल बना रहे हैं तो 1 किलो ही इसमें शक्कर जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 3 पाव मैंने यहाँ पे शक्कर लिए है, और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, और एक शीरा सा जो है हम बना लेंगे। बस इतना हो कि हमारे जो शीरे में बबल्स बन जाएं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा शीरा जो है बन गया है। और इसको फिर हमने जो मावा भुना था उसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपने शीरे को बनाना है। और ये है हमारा मावा, इसको हमने चूल्हे से हटा दिया था ताकि ये मज़ीद कुक ना हो। और ये देखें ये सारा शीरा जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जितना मावे को भूनेंगे उतना ही अच्छा गुलत्ती का कलर आएगा।
और यहाँ देखिए मावे को जो है यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो मावा ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये मिक्स होने के बाद। तो अब हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक जो है हमने इसको ऐसे ही चम्मच चलाना है मीडियम हाई करके, ताकि इसका जो ये शीरा है और ये मावा है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बहुत ही गाढ़ा सा हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको चलाते जाना है चम्मच को, और बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं छोड़ना वरना ही लग जाएगा। तो ये देखें यहाँ कैसे दाने इसके बन रहे हैं और कलर भी आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इस तरह से आप भूनते जाएं इसको। तो ये देखें यहाँ पे ये हो गया है इतना गाढ़ा, और इसको मज़ीद और गाढ़ा भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखें बस इतना मैंने इसको रखा है, और आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने ये गुलत्ती ट्राई की थी तो बहुत मज़े की बनी यहाँ पे। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे डालूँगी अपने जो मैंने चावल बॉईल करके रखे थे 80% उसको गला लिया था, और उसको मैं सारे चावलों को इसमें डाल दूँगी यहाँ पे। ये सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और मावे को, और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है इसका। आप चाहें तो इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल जो है इसको वाइट कलर में ही रखूँगी। और इसको मैं कवर करने मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। और यहाँ हो गए हमारे जो गुलत्ती के चावलों को हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे भी जो भी स्वीट्स हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, तो वो उसमें डालूँगी। तो यहाँ पे जो है 1 किलो के हिसाब से यहाँ पे जाएंगे तकरीबन आधा किलो ये कलरफुल जो है गुलाब जामुन ये जाएंगी इसमें। तो ये देखिए यहाँ आपने इस तरह इसमें डाल देना है। बाकी थोड़ा मैं जो है फाइनल लुक के लिए गार्निश के लिए रख दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पेठा लिया है मैंने यहाँ पे। और अक्सर आपने शादियों में जब देखा हो गुलत्ती में पेठा भी होता है और कितना मज़े का ये लगता है। और ये देखें यहाँ पे पेठा डाल दूँगी, बाकी गार्निश के लिए रख दूँगी यहाँ पे। और यहाँ डालूँगी मैं बादाम, आप चाहें तो कोई भी नट्स ले सकते हैं। मेरे पास बादाम रखे थे तो मैंने बादाम ही इसमें ऐड कर दिए। और ये है जनाब टूटी फ्रूटी, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। और आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा इसको। और इसकी जो भी क्वांटिटी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, हम वहाँ से देख सकते हैं। और इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद दम देंगे ताकि खुशबू आ जाए इसमें। और यहाँ मैंने निकाल ली है गुलत्ती, आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है। और यहाँ अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ जो भी मैंने स्वीट्स और ड्राई फ्रूट डाले थे वहाँ पे, और वही मैं यहाँ पे रखूँगी इसकी खूबसूरती के लिए। इसको सजाएंगे ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे और बहुत मज़े की लगे। तो ये बहुत मज़े की ये बनी थी। तो यहाँ पे देखें मैं इसको सजाती जा रही हूँ। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं, काजू और है पिस्ताशू है, जो भी आप डाल सकते हैं डालें। तो ये हमने इसको कर दिया था रेडी, और यहाँ हो गई थी तैयार। और ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।